दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक और बेहद शॉकिंग खबर आ रही है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने की खबर आपने सुनी होगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जी हां, जीपीएस से छेड़छाड़। और अगर ये लोग सफल हो जाते जो जीपीएस के सिग्नल से छेड़खानी कर रहे थे तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और जान माल का इतना नुकसान होता कि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जीपीएस किसी भी फ्लाइट की आंखें होता है, यानी जीपीएस की मदद से ही विमान लोकेशन और रास्ता देख पाता है। भास्कर के मुताबिक 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे हुआ यूं कि कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी, और इस दौरान रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए, मैनुअली करना पड़ा। 7 नवंबर को आईजीआई पर एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम एएमएसएस में तकनीकी खराबी से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रही। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी, जबकि 20 को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे के बाद जाकर नॉर्मल हुआ। जीपीएस में छेड़छाड़ की वजह से एटीएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी देरी से मैसेज मिलने लगे। ऐसे में विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने की जगह जयपुर और आसपास के हवाई अड्डों की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। अब आगे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक नामी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने भास्कर को बताया कि अमेरिका से संचालित होने वाले जीपीएस के सिविलियन सिग्नल की नकल करना पहले सिर्फ सैद्धांतिक लगता था, लेकिन अब यह बहुत आसानी से किया जा रहा है। आशंका है कि दिल्ली साजिश में हैकर्स को किसी विदेशी सरकार की मदद मिली, ये बड़ा खतरा है। और इतना ही नहीं, देश में सिविलियन विमानों के जीपीएस से छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। डीजीसीए ने हाल के महीनों में ऐसे 465 से ज्यादा फेक सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। अब तक ज्यादातर घटनाएं जम्मू और अमृतसर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दर्ज की गई है। अमेरिका अब सिविलियन सिग्नल के लिए भी चिमेरा सिग्नल डेवलप कर रहा है। जीपीएस 3 के ये सिग्नल एन्क्रिप्टेड होने से सुरक्षित होंगे। अब खबर है कि दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। यह फैसला केंद्र सरकार ने शुक्रवार शाम को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के ऑफिस की बैठक में लिया। इसमें एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों समेत अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। जांच में यह भी देखा जाएगा कि कहीं इसमें बाहरी ताकत या साइबर हमले का हाथ तो नहीं था। अब जरा समझिए 7 नवंबर को क्या हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम एएमएसएस में तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रही। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी और 20 को रद्द करना पड़ा। अब सिस्टम में खराबी सुबह 9 बजे आई थी, रात करीब 9:30 बजे ठीक हुई थी। हालांकि एक दिन पहले भी ऐसी ही शिकायत मिली थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने शुक्रवार शाम 8:45 बजे बताया था कि एएमएस सिस्टम एक्टिव है और अब ठीक से काम कर रहा है। सिस्टम ग्लिच के कारण दिन भर पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे थे। बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें लग गई थी। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 के अनुसार सभी फ्लाइट्स में एवरेज 50 मिनट की देरी हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर भी दिखा था। अब दिल्ली से वहां आने जाने वाली फ्लाइट भी लेट हुई थी। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा एयरलाइंस ने दिन भर उड़ानों की जानकारी दी थी। 7 नवंबर को यह घटना और फिर 10 नवंबर को शाम होते होते लाल किले के पास ब्लास्ट। अब जांच एजेंसीज इस चीज पर तफ्तीश कर रही हैं कि दिल्ली धमाके वाली कार कैसे बिकते बिकते गुरुग्राम से पहुंची जम्मू कश्मीर, यानी कार से ही आगे के क्लू मिलेंगे। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई है। यह आंकड़ा मैं हिंदुस्तान के हवाले से आपको बता रही हूं। न्यूज 18 के हवाले से अपडेट है कि दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच के सिलसिले में आरोपी डॉक्टर उमर के पिता को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने उनसे डॉक्टर उमर की गतिविधियों और कॉन्टैक्ट्स को लेकर पूछताछ की।
एजेंसियों को शक है कि पिता को कुछ अहम जानकारियां मालूम हो सकती हैं जो जांच में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। और अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करती हूं कि किसी भी अफवाह से बचें, केवल आधिकारिक इंफॉर्मेशन पर ही विश्वास रखें। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच सके और सतर्क रह सके। सत्यमेव जयते। नहीं, ये बहुत चिंता की बात है कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में और इतने ऐसे इलाके में जहाँ पर इतनी भीड़ होती है वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। 13 से ज़्यादा भारतीय मार दिए गए हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि फरीदाबाद में करीब 2600 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। 7 महीने पहले पहलगाम में आतंकी हमला होता है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। ये कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे यहाँ आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी की, जवाबदेही की। आज प्रधानमंत्री मोदी भूटान चले गए, सवेरे उठ के उन्होंने बिहार के लिए वोट अपील करी और उसके बाद वो भूटान चले गए। भूटान जाके वो बोल रहे हैं कि वो भारी मन से आए हैं। अरे तो किसी ने आपकी कनपट्टी पर कट्टा तो लगाया नहीं था, आप क्यों चले गए भूटान? आपको रहना चाहिए था देश में। देश के गृह मंत्री को चुनावों से ही फुर्सत नहीं है। अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी की और मोदी जी की नाक के नीचे पिछले 7 महीने में 41 भारतीयों की निर्मम हत्या हुई है। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रहे हैं एनएसए? मुझे लगता है जवाबदेही और जिम्मेदारी पर भी बात चर्चा होनी होगी। ये राजनीति नहीं है, लेकिन बात होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश को सुरक्षित रखना, लोगों को महफूज रखना सरकार का कर्तव्य और काम है। और अगर लोगों की निर्मम हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये देश सुरक्षित हाथों में इस समय बिल्कुल नहीं लग रहा है। लोगों के अंदर एक भय है, डर है, लोगों के अंदर शंका है, संशय है कि पता नहीं कहाँ पर क्या हो जाए। ऐसा माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एंगल से जांच चल रही है और बहुत से राज्यों से कनेक्शन अभी तक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। सरकारी तौर पर तो आधिकारिक कोई अभी तक किसी तरह की प्रेस रिलीज़ हमने देखी नहीं है कि भाई वो किस तरह का ब्लास्ट था, क्या था। और अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। तो मल्टी स्टेट में जब होता है तो एनआईए को जांच दी जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम तो ये चाहते हैं कि सरकार, क्योंकि लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, सरकार अपना पक्ष रखे कि भी ये किस तरह से ब्लास्ट हुआ, क्यों हुआ, कहाँ सिक्योरिटी लैब्स है, नहीं है, कौन संगठन इन्वॉल्व है। और हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें घायल हैं उनकी स्पीडी रिकवरी हो, उनको किसी भी तरह की कोई मदद हो, सरकार दे उनको। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। देश के विभिन्न कोनों से आए हुए जो व्यापारी भाई थे, कुछ पर्यटक थे, वो यहाँ पर अभी भर्ती हैं। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर हाईएस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ पर हमारी देश की कैपिटल होने के नाते भी इस तरीके की अगर घटना होती है तो ये बहुत शर्मनाक घटना है।